ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज के बाबा की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैं आप सभी से साझा करूंगी। आज बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को ऐसा कौन सा नॉलेज है जिससे आप किसी के मृत्यु पर भी रोते नहीं हो, दुख नहीं मनाते हो। तो बाबा ने उत्तर में बताया है कि हम सभी बाबा के ज्ञान के अनुसार बाबा बोलते हैं कि यहाँ सभी मनुष्य आत्मा अपना अपना पाठ बजा रहे हैं शरीर द्वारा, और आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा चोला बदलती है। इसलिए आपको दुख व तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए हमें मृत्यु के बाद दर्द नहीं होता। फिर बाबा कहते हैं कि तुम शिव के गले की माला बनते हो। एक होती है रुंडमाला, एक होती है रुद्रमाला। रुद्रमाला विष्णु को कहा जाता है और रुंडमाला आत्माओं की बनती है। और बाबा कहते यह है शिव के गले की। पहले तुम शिव के गले का हार बनते हो, फिर पुरुषार्थ के अनुसार लक्ष्मी नारायण के द्वारा सतयुग में राज्य करते हो। तो लक्ष्मी नारायण की विष्णु की माला बनती है। उसके बाद आती है सरस्वती ज्ञान की देवी। उसके बाद आते हैं बच्चे, और बच्चे के बाद आती है भक्ति मार्ग। ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत होती। और बाबा ने कहा है कि माला की कभी पूजा नहीं होती, उसका सिमरन होता है। और सिमरन करने के बाद हम उस माला को चूमते हैं, मतलब ऐसे नमस्कार करके रखते हैं। वो होता है शिव। उसके नीचे होते युगल दाना विष्णु। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कि पहले ब्राह्मण के तन में मृत्यु हुए इंसान को बुलाकर उसको पितृ खिलाए जाते हैं, वैसे ही बाबा कहते कि मैं इस शरीर द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बैठ के ये सारा नॉलेज तुम सभी ब्राह्मण वत्सों को देता हूँ। बाबा ने कहा है तुम 84 जन्म बदलते हो। बाबा ने कहा है कि देवियों के हाथ में स्थूल तलवार खड़ग अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, तो क्या वो हिंसक है? बाबा ने कहा नहीं, वह ज्ञान के तलवार से अपने विकारों को काट कर विजय प्राप्त करती है स्वयं पर, और माया पर जीत पाकर जगत जीत बनती है। बाबा ने कहा है यह समय इतना शुभ और कल्याणकारी है, क्योंकि पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें मिलती है। तो तुम्हारे जैसा भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको अलौकिक खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण को, राम को हमेशा काला दिखाया गया है, तो ऐसे क्यों है? और कृष्ण को सांप ने डसा तो वह काला हो गया। यह है सारी विकारों की बात। द्वापर के बाद सभी देवी देवता वाम मार्ग में जाने के बाद वासनाओं में चूर हो गए, और देवी देवताओं में जब विकार आए तो विकारों रूपी सांपों ने उनको डसा, और वो विकारों कारण काले हो गए। इसीलिए राम और कृष्ण की मूर्ति कलयुग में काली दिखाई जाती। वास्तव में अर्थ यह होता है। फिर बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, विकार में नहीं आता, और तुम देवी देवताओं के सामने जाकर कहते हो कि आप ही सर्वगुण संपन्न हो।